इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से नीट पेपर लीक पर बहुत बड़ी खबर है। ईओयू की एसआईटी टीम पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पीएस से पूछताछ करेगी। तेजस्वी के पीएस के सिकंदर यादवेंदु से रिश्तों पर पूछताछ की जाएगी। ये बड़ी खबर है। डिप्टी सीएम ने नाम लिया है तेजस्वी यादव के पीएस का, प्रीतम का, कि उसके कहने पर ही ये गेस्ट हाउस बुक कराया गया था। रुपेंद्र हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। मैं रुपेंद्र के पास जाऊं उससे पहले एक बार फिर से रुक करता हूं जम्मू का रजत जहां पर है। रजत, क्या कर रहे हैं? जितनी भी गिरफ्तारियां हो रही हैं या जितने भी अभी तक सबूत सामने आ रहे हैं, छात्रों को उम्मीद है कि तुरंत फैसला होगा या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा? जी बिल्कुल प्रत्युष, इसका सवाल मैं छात्रों से ही ले लेता हूं। कुछ यहां पर मौजूद हैं, इनसे फिर से बातचीत करेंगे। क्या आपको लगता है रीनीट होना चाहिए? जिस तरह से लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, कल जो एजुकेशन मिनिस्टर उन्होंने भी कहा कि एक संसाधनक जो है वो एक भूल है, क्या आप कहेंगे? जी हाँ, रीनीट बिल्कुल होना चाहिए और इसकी पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए। क्यों ताकि वो देखे कि अगले साल ये धांधली ना हो और बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना हो जाए। कुछ टीचर्स भी है हमारे साथ। सर, लगातार आप भी बच्चों से बातचीत करते होंगे। इस समय मानसिक स्थिति बच्चों की क्या है और एक टीचर के तौर पर लगातार आप मेहनत कर रहे थे और इस तरह की जब चीज़ें सामने आती हैं? मैं केसी ठाकुर बोल रहा हूँ पटौजी इंस्टीट्यूट के बिहाफ से। ये जितने भी बच्चे हैं हमारे पास में 2 साल, 2.5 साल, 1 साल से जुड़े हुए हैं, बच्चे जब मेहनत करते हैं तो दिन और रात 15-16 घंटे एक कर देते हैं मेहनत करने में। इसी उमंग उत्साह के साथ जो आने वाला फ्यूचर हमारा बहुत अच्छा होगा, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो ये अपने स्कोर से तो सेटिस्फाइड होते हैं, बट इस स्कोर पे जो इनका रैंक आना चाहिए इससे ये हाईली डिससेटिस्फाइड होते हैं। और डिससेटिस्फेक्शन रेट ना तो बच्चों में, हम टीचरों में भी और पेरेंट में भी बहुत ज़्यादा है। रीनीट की मांग होनी चाहिए। जो जी ने ये मुद्दा उठाया, इस पर जो है वो स्कैम आगे से ना हो, इस पर एक आवाज़ उठनी चाहिए। पूरे बिल्कुल रीनेट होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट AIR 67 स्टूडेंट कभी नहीं हो सकता। लखनऊ में एक बार फिर से नीतीश, इस वक्त पूरा देश इस वक्त जी मीडिया को देख रहा है। 19 चैनलों में लाइव कवरेज चल रही है। छात्रों से कहिए मुखर होकर अपनी आवाज बुलंद करें, क्या कहना चाह रहे हैं वो? जी प्रत्युष, जिस तरह से जी मीडिया ने छात्रों की आवाज उठाई है, कहीं ना कहीं जो छात्र हैं वो अपनी मांगों को भी रख रहे हैं, लेकिन निराशा है। निराशा सरकार के उस फैसले से है जिससे इन लोगों को खास तौर पे उम्मीद थी। टीचर भी कुछ है हमारे साथ। तो जिस तरह से अब NTA पर कोर्ट का शिकंजा कसता जा रहा है, कहीं ना कहीं बिहार के जो पूरे मामले सामने हैं उसको लेकर अब आप लोगों का क्या कहना है? सिर्फ रीनीट या फिर जो पेपर है वो फिर से हो जाए, या फिर कहा जा रहा है कि जो पेपर है उसकी शैली बदल जाए? क्या होना चाहिए? रीनीट तो होना ही चाहिए सर, क्योंकि एक्चुअली ना अगर मान लीजिए कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो फ्रॉड हुआ है, जो 720 बच्चों के आए हैं, उनका अगर रीएग्जाम कराते हैं तो उसमें भी कंफर्म नहीं होगा कि भाई किस सेंटर पे धांधली हुई है, या अभी और सेंटर बचे हैं जिनकी जस्टिफिकेशन या क्लियरिफिकेशन हो पाया है, नहीं हो पाया है। तो मेरे हिसाब से एक बार रीएग्जाम करा ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर पेपर रीचेक हो तो पेपर रीचेक अगर होगा तभी ये कंफर्म नहीं हो पाएगा। मान लीजिए जिन बच्चों की चीटिंग जिन्होंने की है तो उनका तो सिर्फ रीचेक होगा, ये कैसे पता चलेगा किसी ने नकल किया है, नकल नहीं हुई है? ये पता चल पाना इम्पॉसिबल है। तो जी मीडिया की मुहिम है हर छात्र को न्याय मिले, लेकिन जो छात्र हैं इनकी स्थिति क्या है? जिस तरह के मामले सामने हैं, क्या सोच रहे हैं? हम तो चाहते हैं रीनीट फिर से हो जाए, बच्चों का नुकसान ना हो। हाँ, क्यों चाहते हैं रीनीट हो? सिर्फ बच्चों का नुकसान या इसके पीछे कुछ और लग रहा है? क्या रीनीट हुआ है तो बच्चों का नुकसान भी बहुत हुआ है, और क्या कहते हैं इससे धांधली भी बहुत हुई है। धांधली है। और जिस तरह से ये पूरा मामला सामने है, वहां पर छात्रों से ये भी पूछिए, जिन छात्रों ने ईमानदारी से बिना नकल के परीक्षा दी, उनका क्या होगा? बिल्कुल, देखिए जो छात्र है वो देश का भविष्य होते हैं और उस भविष्य की आवाज जी न्यूज़ बना है हमारे साथ। छात्र है, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मदीहा। क्या चाहते हैं आपके? रीनीट होना चाहिए या फिर यही एग्जाम्स रहने चाहिए? क्या चाहते हैं आप? नहीं, हर किसी स्टूडेंट के लिए रीनीट कंडक्ट करना दैट वोंट बी जस्टिस। हर किसी के साथ जस्टिस होना चाहिए। यहाँ पर ग्रेस मार्किंग या फिर पेपर लीक का कुछ भी नहीं हुआ है। जहाँ पर ये हुआ है वहाँ पर ये चीज़ सॉर्ट आउट होनी चाहिए। हर किसी स्टूडेंट के लिए जस्टिस होना चाहिए।
आप मुझे बताइए, स्ट्रेस है आपको, आपने एग्जाम दिया है और अब ये सब हुआ है? जी ऑब्वियसली स्ट्रेस तो होना ही है, और ये लगभग 2 मंथ से ऐसा हो रहा है कि एक दिन एक स्कैम निकल रहा है, दूसरे दिन दूसरा फ्रॉड समझ आ रहा है, और ऐसे हमें समझ भी नहीं आ रहा है कट ऑफ क्या जाएगा, क्या एक्सपेक्ट हम क्या ही कर सकते हैं। तो और डिटैच पूरी तरीके से हम हुए, कम्प्लीटली डिटैच हो गए पढ़ाई से 2 मंथ से, और अब वापस से स्टार्ट करना वही बुक्स पढ़ना रीनीट के लिए फॉर जस्ट 1 मंथ, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ हमें देंगे, बस 1 मंथ के लिए। और यहाँ पर कश्मीर में या बाकी स्टेट्स में जहाँ पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो वहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो जिन्हों में ये इफेक्ट हुआ है वहाँ पर ये रिपब्लिश करने चाहिए रिजल्ट, या वापस से वहाँ पर किन्होंने क्या किया है उनको पकड़ने चाहिए। कितने परेशान हैं, उनकी मनोदशा इस वक्त क्या है? कामरान का रुख करता हूं, रांची झारखंड से जुड़ रहे हैं। कामरान, क्या कह रहे हैं झारखंड के छात्र? बिल्कुल कि रांची में हम मौजूद हैं और तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि उनकी अलग अलग राय है तमाम चीज़ों को लेकर। सीधे स्टूडेंट से ही बात करते हैं, जो स्कैम सामने आया है उस पर आपकी क्या राय है? मेरी राय यही है कि बहुत गलत हुआ जो भी हुआ, और हमें कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले इस सब चीज़ पे। और बहुत गलत हुआ क्योंकि अगर इसी तरह से लोग अनफेयर मीन से एग्ज़ाम देते रहेंगे तो हमारे फ्यूचर कितना अनहेल्दी है, इस चीज़ के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। क्योंकि अगर हम बच्चे एनटीए पे भरोसा नहीं कर पाएंगे तो हम किस पे करेंगे? कितना टेंशन है ये चीज़ सामने जब निकल कर आया? बहुत ज़्यादा टेंशन है, सभी की रिक्वायरमेंट्स अलग है, कोई चाहता है रीनीट हो जाए, कोई चाहता है रीइवैल्यूएशन हो जाए, तो बट रीनीट ओवरऑल जस्टिस होना चाहिए। रीनीट होना चाहिए? बिल्कुल सर होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर पे भी डिपेंड करता है। जैसे इस साल 2024 में स्कैम हुआ है, अगले साल बच्चे सोचेंगे कि हम 25 में दें या ना दें, फ्यूचर पे डिपेंड करके डॉक्टर जैसा प्रोफेशन में ऐसा स्कैम होगा जो कि बिल्कुल सही नहीं है। देखिए क्या कहेंगे, ये छात्रों की चिंता, और मुझे लगता है कि बहुत ही वाजिब चिंता है। वो ये कह रहे हैं कि इस बार आप स्कैम हो गया, क्या गारंटी है कि 2025 में नहीं होगा? अब सवाल हरजीत जी ये है कि इसका समाधान क्या? कुछ बच्चे कह रहे हैं रीचेक कराइए, कुछ कह रहे हैं समय बर्बाद होगा। जी देखिए, ये इसके अंदर हमको बड़े सवाल की तरफ जाना पड़ेगा। देखिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि सब चीज़ें एक ही ऑर्गेनाइजेशन करे या उसे बांटा जाए। दूसरा अनस्टेबिलिटी है, जैसे कि किसी को पता ही नहीं कि मेरा क्या काम है, क्या करना है, इसके बारे में उसे जानकारी नहीं है और उसकी पोजीशन या अथॉरिटी डिफाइंड नहीं है। इस वक्त तत्काल समाधान क्या है सरकार के सामने? तत्काल समाधान ये देखिए, अगर आप ये कहें कि रीनीट हो जाए या ना हो जाए, ऐसे एकदम से जवाब देना इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि क्या गारंटी है जो आप रीनीट करेंगे तो वो उसके अंदर जो अभी खामियां हैं वो पूरी होंगी कि नहीं? क्योंकि यही तो सवाल है, आपकी अभी जो गलतियां हुई क्या उसका किसी ने संज्ञान लेने की बड़ा कोशिश सवाल है कि आप मान लीजिए कि परीक्षा आप रद्द कर देते हैं, दोबारा परीक्षा की तिथि ले आते हैं, क्या गारंटी कि एनटीए का यही पूरा अमला सही तरीके से ट्रांसपेरेंट होकर के काम करेगा? प्रॉब्लम क्या है सर, पहले जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक आगे कैसे चलेगा? देखिए ऐसा है कि ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं रीनीट होना चाहिए, और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कुछ कह रहे हैं कि हमने क्वालिफाई कर लिया, नहीं होना चाहिए। उसमें वो लोग भी हैं जिनके 720 में से 720 आ गए, 718 या 17 आ गए, जो कि आने नहीं चाहिए। इसमें देखिए जिन बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया है उनको कुर्बानी देनी चाहिए उन बच्चों के लिए कि जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है। रीनीट होना चाहिए, सिस्टम की पूरी सफाई होनी चाहिए, और जो एनटीए के डायरेक्टर हैं और पूरा स्टाफ उनको हटना चाहिए। ये जैसे वजीर आजम एक बहुत ही ईमानदार शख्स है, पूरा सिस्टम एक ईमानदार होना चाहिए। किसी की अब मुझे तो डर ये कहीं बच्चे सुसाइड ना करने लगे। ये पूरा मैं माफ कीजिए मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन रीनीट जो है छात्रों से कह रहे हैं कि आप अपना विश्वास बनाए रखिए। आपको जो आपके मन में सवाल है, जी मीडिया आपके सवाल को सरकार तक पहुंचा रहा है, और छात्रों की एक उम्मीद जगी है कि शायद सरकार इस बात को, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने कहा भी है कि हम इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे, कोई फैसला लेंगे। वो अंतिम फैसला क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से रुक करते हैं पटना का, जहां पर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी रुपेंद्र, ये बताइए कि आज तेजस्वी यादव के पीएस से भी पूछताछ होने वाली है, और आज बिहार से ईओयू की टीम आज दिल्ली आकर के अपनी रिपोर्ट भी सौंपने वाली है। कल डिप्टी सीएम ने कहा था कि हमारी इस रिपोर्ट के आधार पर बहुत जल्द सरकार फैसला ले पाएगी। क्या होगा वो फैसला, छात्रों से पूछिए।
जरूर आप छात्रों से पूछेंगे। और एक चीज़ बताइए कि जिस तरह से कहा गया है कि फैसला सरकार जल्द लेगी, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि जल्द लेगी, फिर जहाँ तक आर्थिक अपराध की जो टीम है वो दिल्ली जाके तमाम चीज़ों को सौंपेगी, किस तरह से देखते हैं? सर, सबसे पहले इसमें ये बात आती है कि यहाँ पे सरकार ने कोई कंफर्मेशन किया नहीं है। सरकार ने सबसे पहले कहा है कि इस पर सुनवाई होगी, और क्या गारंटी सरकार लेती है कि अगले बार ये कांड ना हो और अगले बार पेपर लीक जैसी घटनाएं ना घटे और बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। तो मैं सबसे पहले सरकार से अनुरोध करूँगा कि सरकार सबसे पहले इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले और इस पर एक कानून बनाए, ताकि आगे चल के कोई भी ऐसी गलती करे तो उसको सख्त से सख्त सजा मिले और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। और इसमें जो भी बच्चों का नुकसान हुआ है इस बार, उनके लिए सरकार कोई एक सुनिश्चित कदम उठाए और इन बच्चों का जो भी काबिल बच्चे थे उनको फिर से री एग्ज़ाम करवा के उनको फिर से उनका एग्ज़ाम लेकर और उनको जो भी उनका सीट है उनको अलॉट किया जाए। मैंने फिर से री एग्ज़ाम हो। आप बताएं, आप तैयारी कर रही थी, तमाम चीज़ एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया, अब क्या कहना है आप लोगों का? सर, ऐसा सब सुन के तो लगता है कि अगले साल भी होगा ये। सर, अगले साल हम लोग अगले साल एग्जाम देंगे, हम लोग को डर लगता है। भरोसा नहीं है छात्रों को, एनटीए पर भरोसा नहीं है। वो कह रहे हैं क्या गारंटी है कि अगले साल परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो? प्रमोद, आपका रुख कर रहा हूं, क्या वहां भोपाल के छात्र भी यही मान रहे हैं? देखिए, बच्चों के भरोसे पर विश्वासघात हो गया ना, जहां तक जरूरी होगी वहां तक जी जाएगा। बच्चों को घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जी मीडिया उनके लिए फ्रेम दे रहा है। भारत के भविष्य के लिए इस वक्त जी मीडिया बातचीत कर रहा है। ये वो नौनिहाल हैं, ये वो बच्चे हैं जो डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन इनके हक को किसी और ने मार दिया। कैसे? धांधली के जरिए। क्या नाम है आपका? पलक सूर्यवंशी। क्या मांगे सरकार से? कि देखिए, हम बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। नीट ही हमारा एक सहारा होता है कि हम अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जाके डॉक्टर बन सके, क्योंकि हमारे मम्मी पापा के पास इतने करोड़ों रुपए तो है नहीं कि हम डॉक्टर बन सके। अब नीट जैसे एग्जाम में ऐसी धांधलियां हो रही, तो एक बार फिर से रीनीट होनी चाहिए। अगर इसमें स्कैम हुआ है, धांधली हुई है, कैसे जांच पे भरोसा नहीं है तो जांच हो रही है। एक और सवाल है, जी मीडिया नीट स्कैम के खिलाफ मुहिम चला रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? ये बहुत अच्छी मुहिम है जी की, जिससे गरीब बच्चों को कहीं ना कहीं एक सहारा मिल रहा है कि कहीं ना कहीं रीनीट वापस हो जाए। कोई और ऑप्शन है क्या? कोई और ऑप्शन है क्या कोई चेकिंग के जरिए या कुछ और हो सकता है? और जी की मुहिम को लेकर जरूर बताइएगा। देखिए, जी ने इस मुद्दे को उठाया और इतना आगे आके उठाया, ये विद्यार्थियों के लिए जी का एक उपकार है। देश में बाकी लोग तो राजनीति की बात कर रहे थे, चुनाव की बात कर रहे थे, कांग्रेस से जोड़ के देख रहे हैं, जबकि ये मुद्दा बिल्कुल बच्चों का मुद्दा है। इसको राजनीति से हटके सोचना चाहिए और इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है रीनीट के अलावा। तभी बच्चों के खोए हुए विश्वास को सरकार और एनटी वापस ला सकते हैं। मैं देख रहा था बच्चे जी देख रहे थे, या पीछे भी जरूर दिखाइए, बच्चे जी को वॉच कर रहे हैं और जी पे बोल रहे हैं। बच्चों को भरोसा जाग रहा है। मैं बातचीत कर रहा था। नहीं, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आप लोग इस चीज़ को उठा रहे हैं आगे। कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड है इस चीज़ को लेकर, क्या कि वो अपनी बात को पहुंचा सके। हमारे पास कोई और माध्यम नहीं है आप लोगों के अलावा कि हम अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा सके। इनके लिए ये माध्यम, ये इनके लिए एक बड़ा मंच बना है। और इस वक्त पूरा देश, हमारे 19 चैनल में इस वक्त ये लाइव कवरेज, ये बड़ी मुहिम इस वक्त चल रही है। रवि अग्रवाल वडोदरा से जुड़े हैं। गुजरात से भी कुछ गिरफ्तारियां हुई थी। रवि, छात्र क्या कह रहे हैं? जब सबसे बड़ा कंसर्न अब छात्रों का निकल कर आ रहा है, गारंटी नहीं है, कह रहे हैं जो नई तिथि आएगी परीक्षा की, अगर रद्द होती है तो उसमें फेयर एग्जाम होगा। बिल्कुल, जिस तरह से गुजरात में भी नीट की परीक्षा में धांधली हुई थी और 5 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, तब हम बात करते हैं जो वडोदरा के जो छात्र हैं जिन्होंने नीट की एग्जाम दी, उनके साथ क्या कहेंगे? जिस तरह से री नीट की मांग पूरे देश में उठ रही है और जिस तरह से धांधली हुई है, फर्जीवाड़ा हुआ है, आपका क्या कहना है? जिस भी सेंटर पे ऐसी फर्जी फ्रॉड हुआ है, वहाँ पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद वहाँ पे स्टूडेंट्स को जस्टिस मिलना चाहिए, उस सेंटर पे रीनीट होना चाहिए। और अगर मास लेवल पे ऐसा कुछ हुआ है तो फिर लास्ट ऑप्शन पूरे कंट्री में रीनीट ऐसा ही बचता है। सो जस्टिस सबको मिलना ही चाहिए। जस्टिस सबको मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है? सरकार ने भी अब तो मान लिया है और उच्च स्तरीय जांच कमेटी की सिफारिश भी सरकार ने कर दी है और जो एनटी है उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई के सरकार निर्देश दे रही है। सरकार ने तो आदेश कर दिया है कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मेरा सोचना थोड़ा डिफरेंट है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल 620 से 720 तक स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स 4 टाइम्स ज़्यादा हो गए हैं। तो ये फ्रॉड हम लोग नॉर्मली बात करते हैं 720 का, लेकिन
ऐसा हो सकता है कि वो जो बच्चे हैं जिनके 700 या उससे ऊपर मार्क है, 550 से ऊपर है, उनके 10th का रिजल्ट, 11th का रिजल्ट अब इस वक्त चूंकि देखिए जांच भी चल रही है, रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी, सरकार को आपको क्या लगता है कि तुरंत क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, मैं इसके लिए ये कहना चाहूंगी, वन साइज फिट्स ऑल कोई हमारे पास सोल्यूशन नहीं होता। हर बुखार की दवा क्रोसिन नहीं है। जिसके साथ जो अन्याय है, इक्विटी से, जस्टिस से चलना पड़ेगा। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो क्राइटेरियन रेफरेंस्ड हमको मैकेनिज्म करना है, या नॉर्म रेफरेंस होता है कि जिसमें रीनीट के पक्ष में नहीं है। मैं रीनीट इस तरह से नहीं चाहती कि मैं जब तक ये ना पता चल जाए कि गलती क्या है, जब तक हम फिक्स ना कर सके दोबारा करने का कोई फायदा नहीं। मैं बिल्कुल आखिरी कमेंट चाहूंगा फिरोज बख्श साहब, आपने कहा कि जो मेधावी छात्र हैं, काबिल छात्र हैं, उनको कुर्बानी देनी चाहिए, फिर से रीनीट होना चाहिए। देखिए, इसमें कुर्बानी तो और भी लोगों की जाएगी। पूरे जो ये टेस्टिंग एजेंसी है इसके भी बहुत से अफसरान की जाएगी, और जो उनके बॉसेस हैं हो सकता है उनकी भी कुर्बानी हो। लेकिन यह है कि रीनीट जो है दैट इज एक्चुअली द ओनली सॉल्यूशन। हाँ, जो बच्चे कह रहे हैं कि हमने क्लियर कर लिया, ये हो सकता है कि उनको कुछ ये कर दिया जाए, उनको ले लिया जाए, बाकी के लिए नीट कराया जाए, लेकिन रीनीट इज द नीड ऑफ द आवर, ताकि विश्वास वापस लौटे, जो बच्चों का विश्वासघात दोबारा से नीट की परीक्षा होनी चाहिए, यानी कि उससे पहले सरकार को इसे रद्द करना चाहिए। तो जी मीडिया लगातार छात्रों की आवाज एक मुहिम के तौर पर लगातार उठा रहा है, और आप देख रहे हैं कि इस वक्त 19 चैनलों में ये लाइव प्रसारण, लाइव कवरेज लगातार चल रही है, और छात्रों की यह आवाज जब तक अंतिम समाधान तक नहीं पहुंच जाती, हमारी ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।